अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी। आज हमारा मौजू है सराइकी वसेब अपनी तारीख, तहजीब, सकाफ़त के हवाले से मुनफरिद खित्ता है। यहाँ के फ़नून लतीफ़ ख़ास तौर पे उन्होंने दुनिया भर में उनकी पहचान बनी है। फ़नून लतीफ़ में मौसीकी का ऐसा शोबा है जिसमें हमारे गायक ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है, अपना नाम पैदा किया है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अरसे से सराइकी वसेब में मौसीकी के हवाले से कोई बड़ा नाम नुमाया हो के सामने नहीं आया। तो एक तरह से थोड़ा सा एक कह लें कि ज़वाल की सूरत हाल। तो इसका तजिया करेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी साहब। देखिए डॉक्टर साहब, ओवरऑल तो सराइकी वसेब और म्यूज़िक के ऊपर बात करना कोई आसान नहीं। हम सिर्फ अपनी काफ़ी की जो रिवायत है उसको देखते हैं कि कहाँ से हमने शुरू किया और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमारे गायक जो हैं। अब आप देखिए कि एक ज़माना ऐसा था कि खान साहब आशिक अली खान सराइकी काफ़ी गा रहे थे, बिल्कुल बड़े गुलाम अली खान सराइकी काफ़ी गा रहे थे, और सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान सराइकी काफ़ी गा रहे थे। ख्वाजा फरीद साहब की बदरो मुल्तानी, अच्छा बदरो। उसके बाद आप देखिए आशिक अली खान साहब के दो बड़े शागिर्दों ने सराइकी काफ़ी को गाया, हुसैन भाई खान डाडी और जाहिदा परवीन साहबा ने। अब देखिए फिर भी एक मेयार रहा। अच्छा उसके आगे हम चलते हैं तो सुरैया मुल्तानी करें, पठाने खान है, चलो फिर पठाने खां हैं, सखावत हैं जी। और इस तरह एक मेयार हम देखते हैं कि बिल्कुल जी चला आया। लेकिन फिर ये हुआ कि फोक म्यूजिक की तरफ ज्यादा तवज्जो गई, लेकिन हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, फोक तो साथ साथ चलता रहता है। बिल्कुल हुआ ये कि चूंकि क्लासिकल म्यूजिक हमारे यहाँ इन्हतात पजीर हुआ, हमारे यहाँ मुल्तान में थे सेंटर था जी, बेड़ी पोतरा घराना, या हमारे बहावलपुर में सेंटर था जिसको हुसैन भाई खान की फैमिली आज भी, हुसैन भाई खान सखावत उनके फरजंद अर्जुमान, फिर उनके पोते मून जो है वो घराना आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे मुल्तान का जो बेड़ी पोतरा घराना था उसमें काफ़ी कमी आ गई। अब मैडम सुरैया मुल्तानी कर साहबा ने अच्छा नाम पैदा किया, लेकिन अब उम्र के वो भी कुछ ऐसे हिस्से में बुजुर्ग हैं वो जी बिल्कुल। तो उनके बच्चों में राहत ने गाया लेकिन राहत ने उस कदर बड़ी तकलीफ वाली तरबियत हासिल नहीं की। वो चूंकि एजुकेशन में चली गई, हाँ जी हाँ, तो वो इसलिए तवज्जो हट गई। अच्छा सर, एक और वजह भी है कि मुल्तान में जैसे रेडियो पाकिस्तान था, उसने अपना नुमाया उसमें हिस्सा डाला, बहावलपुर में भी रेडियो स्टेशन कायम था, फिर लाहौर में पीटीवी मरकज था जी जी। तो कुछ ये इदारे भी तो थोड़ा सा कह लें नहीं, ये कि हमारी जो सराइकी काफ़ी है या ज़बान है या उसकी गायकी है, उसको तो मुल्तान और बहावलपुर रेडियो स्टेशन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो अब आप देखिए हमारे पास, हम जब सराइकी गाने वालों की बात करते हैं, इस वसेब के लोगों की, अब तवक्कुल खान साहब की चीज़ें हमें मिलती ही नहीं जी, ऐसा ही है ये। तो ये इन्हतात असल में जो पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना रेडिकलिज्म की तरफ, जो तहरीक आई, और अफगानिस्तान में जो हम जा फंसे और जिहाद और इस तरह का जो फसाद है एक साथ चले, फनून लतीफ़ा को तो अब देखिए हमारी जो काफ़ी थी, काफ़ी तो हमारी जो है वो हमारी मिस्टेक रिवायत की चीज़ है, लेकिन उसको भी नुकसान पहुंच गया क्योंकि गाने वाले घरानों को नुकसान पहुंच गया। तो दुख से ही हम कह सकते हैं कि कहाँ हम आशिक अली खान, तवक्कुल खान, उसके बाद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, कहाँ उस्ताद हुसैन भाई खान, जाहिदा परवीन, सुरैया मुल्तानी कर, और आज हम जो नौजवान गायक हम देखते हैं वो रियाजत नहीं, आपसे वो चीज़ नहीं रही। अब कुछ गाते हैं लेकिन उतना सीख नहीं रहे। जितनी सर जो मैंने दोबारा दोहरा रहा हूँ, वो इदारे भी तो कमजोर हो गए। हाँ, जो हमारे रेडियो था, टेलीविजन, वो तरबियत करते थे ना, पीछे चले गए जी बिल्कुल। और उसके बाद ये हुआ कि जो प्राइवेट चैनल हैं वो म्यूजिक की तरफ जाते नहीं है, तो बहुत हमारा नुकसान हो गया।
और इसकी बहाली का भी हमें दूर दूर तक फिलहाल तो कोई इम्कान नजर नहीं आता। अपने तौर पे इनफरादी तौर पे कुछ लोग करते रहते हैं, लेकिन वो फिर किसी हद तक कामयाब होते हैं और किसी हद तक नहीं भी होते। नहीं, इसमें देखिए जी, जो क्लासिकल गायक है या रियल गायक है उसको संवरने के लिए मौका चाहिए और वक्त भी चाहिए, उसको आपको बहुत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पड़ता है। उसके लिए रियासत भी कंट्रीब्यूट करे, लोगों का भी रुझान हो, आप उसके ऊपर मोहब्बत निछावर करेंगे, सरमायाकारी करेंगे तो आप एक बड़ा गायक बचा सकते हैं, वरना तो बहुत मुश्किल है। जी जनाब, इसी के साथ ही हमारा आज का मुकालमा खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।